स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th एनआईएस होम साइंस, जिसका कोड है 321, उसके चैप्टर नंबर 7 को। और इस चैप्टर का जो नेम है गाइस वो है खाद्य पदार्थों की खरीदारी एवं भंडारण। सो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जहाँ से आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप अप्रैल सेशन के स्टूडेंट हो या फिर अक्टूबर वाले स्टूडेंट हो, दोनों ही सेशन के बच्चे इस वीडियो को देखें और अपना सिलेबस कम्प्लीटली यहाँ से स्टडी कर लें। अगर गाइज हम बात करें इससे प्रीवियस चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 1 to 6 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हर एक चैप्टर के इसी तरीके से नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं, तो ऑल वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और बाकी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। और हमारे चैनल के थ्रू ना केवल आप होम साइंस बल्कि अपना हिंदी, इंग्लिश, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स इजीली स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको होम साइंस के पेपर का पैटर्न नहीं पता है कि पेपर कैसा आएगा, तो वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास बुक्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं है और आप किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, सो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल, जो कि एनआईएस बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है, और सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको हमारे इस ऐप पर मिल जाता है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आपके जितने भी असाइनमेंट होते हैं, जिनको हम टीएमए बोलते हैं, और ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल, मतलब जो भी आपके प्रैक्टिकल हैं, वो सारे सॉल्यूशन आपको हमारी ऐप पर मिल जाते हैं। और साथ ही वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, तो आप अपने असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी यहाँ से रेडी कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है खाद्य पदार्थों की खरीदारी एवं भंडारण। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस लेसन का परिचय। ठीक है, अब देखो खाद्य पदार्थ की खरीदारी। अब खाद्य पदार्थ क्या होता है? जो भी हमारे घर में खाने के पदार्थ होते हैं, लाइक चावल हो गया, आटा हो गया, चीनी हो गई, ये सारी चीज़ें ही खाद्य पदार्थों की कैटेगरी में आती है। तो खाद्य पदार्थ की खरीदारी एवं भंडारण का सीधा सा अर्थ है कि अक्सर बाज़ार में खरीदारी के दौरान जितनी मात्रा में हमें खाद्य पदार्थों की ज़रूरत होती है, उससे हम कुछ अधिक खरीद लेते हैं। आपने देखा भी होगा, है ना, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही खरीद करके लाते हैं, चाहे चीनी हो, दाल हो, आटा हो। तो आप देख सकते हैं गाइस। और देखो गाइस, अधिक मात्रा में जब हम खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, तो खाद्य पदार्थ के भंडारण का काम हम काफ़ी सावधानी पूर्वक करते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि भंडारित किया हो गया खाद्य पदार्थ खराब हो ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमने खाद्य पदार्थ का चयन ठीक से नहीं किया होता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को मूलतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली है विकारीय, दूसरी है अर्धविकारीय, और तीसरी है अविकारीय। अगर हम बात करें विकारीय खाद्य पदार्थों को, तो विकारीय खाद्य पदार्थों को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता। अर्धविकारीय खाद्य पदार्थों की बात करें तो उनको कुछ सप्ताह से लेकर 1-2 महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और जबकि जो अविकारीय खाद्य पदार्थ होते हैं, उनकी तुलना में बहुत लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइज। आगे है हमारा, किसी भी खाद्य पदार्थ को खरीदते समय हम उसकी ताजगी, प्राकृतिक रंग, गंध, स्वच्छता इत्यादि को देखकर उसको खरीदते हैं। ये गुण या विशेषताएं ही उस खाद्य पदार्थ के गुणवत्ता सूचक कहलाते हैं। खाद्य पदार्थ की बात करें तो खाद्य पदार्थों की खरीदारी करते समय हम हमेशा चुन चुन कर ही खरीदारी करते हैं। ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा आपकी फैमिली में भी, कि बिल्कुल सिलेक्ट कर करके ही हम जो है खरीदारी करते हैं कि भाई अच्छी क्वालिटी का खरीदा जाए। लेकिन खरीदारी के बाद उस वस्तु को संरक्षित करके रखना, उसको स्टोर करके रखना कि भी वो चीज़ ठीक ठाक बनी रहे, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लो, अगर हम बिस्कुट को डिब्बे में ना रखकर खुला छोड़ देंगे, तो वे क्या होंगे? वो सील जाएंगे। इसी तरीके से दालों और मसालों को कागज़ की थैली में ही रखा देने रहने से तो खाद्य पदार्थ नमी सोख लेंगे और कुछ समय बाद इनमें फफूंदी लग जाएगी और छोटे छोटे कीड़े भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने देखा है इस खाद्य पदार्थ का परिचय। अभी बढ़ लेते हैं खाद्य पदार्थ के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। जो हमने विकारीय, अर्धविकारीय तथा अविकारीय खाद्य पदार्थ पढ़े हैं, तो इनके चयन के लिए सामान्य गुणवत्ता सूचक हमें यहाँ पर लिखना है। अगर गाइज आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसके प्रीवियस चैप्टर्स के पीडीएफ भी इजीली डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के पीडीएफ भी आपको वहाँ से मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है विकारीय, अर्धविकारीय तथा अविकारीय खाद्य पदार्थों के चयन के लिए सामान्य गुणवत्ता सूचक लिखने हैं आपको। तो देखो, किसी भी वस्तु को खरीदने से पहले हम उसके कुछ गुणों और विशिष्टताओं को देखते हैं, और यदि वे सारे गुण हमें उस वस्तु में मिलते हैं, तो फिर हम वही वस्तु खरीदते हैं।
वस्तु के गुण और विशेषताएं ही उस वस्तु के गुणवत्ता सूचक कहलाते हैं। विकार्य खाद्य पदार्थों को खरीदते समय हम उनकी ताजगी, स्वच्छता, रंग, गंध और प्राकृतिक रंग को देखते हैं, जबकि जो अर्धविकार्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खरीदते समय हम उनकी निर्माण तिथि तथा सामान खराब होने की अंतिम तिथि, निर्माण तिथि का मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और इसकी जो है जो होती है ना हमारी एक्सपायरी डेट, तो एक्सपायरी डेट क्या है वो भी हम देख लेते हैं और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जबकि जो अविकार्य खाद्य पदार्थ होते हैं उनको खरीदते समय उपयुक्त दोनों बातों का ध्यान रखने के अलावा हमें परिवार की ज़रूरतों के समान ही आवश्यकता ही असमान खरीदना चाहिए। पैकेट बंद वस्तुएं मानकीकरण चिन्ह वाले ब्रांड के ही खरीदें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विकार्य, अर्धविकार्य तथा अविकार्य खाद्य पदार्थों के चयन के लिए, मतलब उनको सिलेक्ट करने के लिए सामान्य गुणवत्ता सूचक देखे हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट बढ़ लेते हैं टॉपिक की ओर, जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ये है कि 2 बातें बताइए जिनका ध्यान हमें निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का चयन करते समय ज़रूर ही रखना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हैं चावल, तो चावल को जब हम खरीदेंगे तो कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना है वो आपको बताना है। इसके अलावा सब्जियों को खरीदते समय कौन सी 2 बातें आप ध्यान रखेंगे ये आपको बताना है। देन डबल रोटी है, मांस है, मैदा, डिब्बा बंद भोजन, तो ये जो हमारी 5-6 चीज़ें हैं, जब हम इन चीज़ों को खरीदेंगे तो इनको खरीदते समय इनसे रिलेटेड 2-2 बातें आपको ध्यान रखनी है और उनके बारे में हमें बताना है। देखो ये जो गाइस मैं आपके सारे नोट्स बनवा रही हूँ, ये आपके शॉर्ट और लॉन्ग हर टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे कवर। ठीक है, चाहे आप अप्रैल वाले स्टूडेंट हो या अक्टूबर वाले स्टूडेंट हो, सभी बच्चे यहाँ से प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले निम्न खाद्य पदार्थों का चयन करते समय हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वे निम्नलिखित है। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं चावल की। चावल, देखो चावल खरीदते समय कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि चावल खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चावल साफ़ सुथरे हों, इनमें कंकड़, तिनके या सड़े दाने ना हों। दूसरी बात यह है कि चावल का रंग सही होना चाहिए और उसके दाने बड़े, सख्त और सूखे होने चाहिए। तो चावल खरीदते समय हमें इन 2 बातों का ध्यान अच्छे से रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी सब्जियां। तो सब्जियां खरीदते समय हमें कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए वो हमें देखनी है। तो देखो सब्जियां खरीदते समय पहली चीज़ ये है, सब्जियां खरीदते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सब्जियां साफ़, ताज़ा और सख्त होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी बात यह है, सब्जियां ताज़ी हैं या नहीं ये परखने के लिए सब्जियों के पत्तों को तोड़ कर देखना चाहिए। अगर पत्तियां झट से टूट जाएंगी तो इसका अर्थ ये है कि सब्जियां ताज़ी हैं, और अगर झट से नहीं टूटेंगी, सुकड़ी सुकड़ी रहेंगी, तो इसका मतलब सब्जियां बासी हो गई हैं। तो ये 2 बातें ध्यान रखनी है आपको सब्जियां खरीदते समय। नेक्स्ट है हमारा डबल रोटी, और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी शेयर कर दें अपने सभी कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ, एंड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये काम आपको ज़रूर करने हैं। कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। तो नेक्स्ट है गाइस हमारा डबल रोटी। डबल रोटी खरीदते समय आपको कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये कि डबल रोटी खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डबल रोटी स्पंजी और ताज़ी होनी चाहिए, मतलब फूली फूली सी होती है ना, स्पंजी सी, ऐसी होनी चाहिए। और दूसरा, डबल रोटी के पैकेट पर उसके निर्माण की तारीख के अलावा उसके ख़राब होने की तिथि भी हो, मतलब उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, साथ ही उसकी एक्सपायरी डेट भी हो। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि डबल रोटी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है यदि डबल रोटी। तो डबल रोटी के बारे में देख लेते हैं, हमने पहला पॉइंट देख लिया है। दूसरा ये है कि डबल रोटी के पैकेट पर उसके जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट, आपको उसकी एक्सपायरिंग डेट को भी ज़रूर देखना चाहिए। अगर डबल रोटी को ज़्यादा दिन तक रखना है तो फिर लंबे समय तक वो ख़राब ना हो, ये देखकर इसको खरीदना चाहिए। तो 2 पॉइंट हमने इसके भी देख लिए हैं। देन है हमारा मांस। तो मांस खरीदते समय हमें कौन सी 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ ये है गाइस कि मांस खरीदते समय हमेशा ताज़ा मांस खरीदना चाहिए और उसका रंग गुलाबी होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, मांस जो है सख्त परंतु मुलायम होना चाहिए और उसकी ऊपरी सतह चिकनी होनी चाहिए, उसमें सड़ने की गंध नहीं होनी चाहिए और मांस छूने पर चिपचिपा नहीं लगना चाहिए। नेक्स्ट जो है गाइस वो है हमारा मैदा। तो मैदा खरीदते समय कौन सी बात ध्यान रखनी है। मैदा खरीदते समय ये देखना चाहिए कि मैदे का रंग एवं स्वाद जो है उसका सामान्य हो। मैदे में छोटी छोटी गुठलियाँ और कीड़े नहीं होने चाहिए, यह एकसार व चिकना होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने मैदा को भी देख लिया है। और इसके बाद है डिब्बा बंद भोजन। तो ये डिब्बा बंद भोजन जब आप खरीदेंगे तो कौन सी 2 बातों का ध्यान रखेंगे। तो देखिए यह ताज़ा होना चाहिए, पहली बात ये है, और दूसरा इसमें से ख़राब होने की गंध नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो ये हमने मेन मेन चीज़ें देख ली हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमसे पूछा गया था कि इन चीज़ों को खरीदते समय कौन सी 2-2 बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो वो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
दिया गया है। नेक्स्ट है गाइज, आप लोगों का जल्दी नष्ट होने वाले और देर से नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों में आपको अंतर करना है। आप दूध और अनाज का भंडारण किस तरीके से करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़ है आपके जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ। तो ये है आपके कमरे के तापमान पर इनके भंडारण की अवधि 1 या 2 दिन तक रहती है। दूसरा है देर से नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ। तो इस प्रकार के खाद्य पदार्थ कुछ महीनों तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है गाइस आपका दूध का घर पर भंडारण। उबाल कर ठंडी जगह पर या फ्रिज में रखे गया जो दूध होता है, तो उसका हम भंडारण इस तरीके से कर सकते हैं। दूध को कीटाणु रहित रखने के लिए हर 5-6 घंटे बाद उसको उबालना चाहिए। चलिए गाइस, नेक्स्ट है हमारा अनाजों का भंडारण। तो साफ, सूखे और हवाबंद डिब्बों में उसको रखना चाहिए। आपको पता है, जब भी हम कभी अनाज रखते हैं, इकट्ठा अनाज जब हम लेते हैं, तो हम उसको साफ सुथरे और हवाबंद डिब्बे में रखते हैं। उसको नमी से भी बचाते हैं। नमक, हल्दी, नीम की पत्तियाँ, ये सारी चीज़ क्या होती है, विशेष आयुर्वेदिक गोलियाँ कपड़े में बांधकर हम लोग अनाज में डाल देते हैं और उसका भंडारण करते हैं, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगे और उसमें चूहे वगैरह ना घुसे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित का चयन करते खरीदारी एवं भंडारण करते समय आप किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को दृष्टिगत रखेंगे। ठीक है, तो पहला है अनाज और दालों। जब आप अनाज और दालों का चयन करेंगे, उनको भंडारण यानी स्टोर करके रखेंगे, तो कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे। और इसके बाद है दूध व दूध के जो उत्पाद हैं, जब आप इनको खरीदोगे और इनका स्टोर करोगे, तो आप किन बातों का ध्यान रखोगे। तो दोनों चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। पहली चीज़ चलो देख लेते हैं। पहली चीज़ गाइस हमसे पूछी है अनाज व दालें। तो जब आप अनाज और दालों का चयन करोगे, मतलब उनको सिलेक्ट करोगे, तो आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है। तो देखो, अनाजों को सिलेक्ट करते समय आपको ध्यान रखना है कि वो साफ़ हों, कंकड़ ना हो, तिनके व सड़े हुए दाने उसमें ना हों। दूसरा कि उसमें गांठें या जाले ना हों। तीसरा कि दाने बड़े सख्त व सूखे हों। और चौथा कि उनका रंग सही हो। ठीक है, जब आप अनाज और दालों का चयन करोगे। देन दूसरी चीज़ है कि जब आप उसकी खरीद करोगे, ठीक है, तो खरीद कैसे करोगे। सहकारी स्टोर से आप उसको खरीदोगे, मौसम में खरीदोगे, और यदि भंडारण के लिए स्थान हो तब थोक में खरीदें। चलिए, फिर भंडारण कैसे करोगे, आप उनको कैसे ला के रखोगे। तो देखो, पहला पॉइंट है कि साफ, सूखे तथा बंद बर्तन में उनका भंडारण करें। दूसरा है चावल के लिए नमक के ढेले या हल्दी का इस्तेमाल करें। और तीसरा है उनमें सूखी नीम की पत्तियां भी मिलाएं। तो इस तरीके से आप उनका भंडारण करोगे। तो ये तो हो गया गाइस हमारा अनाज और दालों के चयन के बारे में, उनकी खरीद के बारे में, भंडारण के बारे में। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा दूध और दूध के जो उत्पाद होते हैं, उनका आप चयन किस तरीके से करेंगे, खरीदारी कैसे करेंगे, और उनका भंडारण किस प्रकार को आपको करना है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ खरीदोगे, तो उसको सिलेक्ट कैसे करोगे। पहली चीज़ है आवश्यकता के हिसाब से उसको खरीदना है। दूसरा है रंग तथा स्वाद को चेक करें, और बासी दूध खट्टा होता है। आई होप ये ज़्यादातर बच्चों को पता ही होगा। ठीक है, दूसरा है खरीदारी। तो खरीदारी जब आप करोगे दूध और दूध से बने हुए पदार्थों की, उत्पादों की, तो किसी साफ सुथरी जगह पर उसको खरीद करके आपको रखना है, जहाँ पर ख़राब वो ना हो। इसके अलावा भंडारण किस तरीके से करना है आपका दूध का। पहली चीज़, दूध उबाल कर ठंडी जगह पर रखो। ये आई होप सभी को पता होगा। ठीक है, सभी को पता होगा कि दूध उबाल कर जब हम रखते हैं, तो उसकी जो मतलब एक लाइफ होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। और दूसरा है दूध को तेज़ गंध वाले पदार्थों से दूर रखें, अदरवाइज़ उसमें मिक्सअप हो जाती है और उसकी वजह से दूध ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर को डिटेल में समझा है। आई होप आप इस पूरे चैप्टर्स के नोट्स बना लोगे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इससे प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्व असाइनमेंट और सॉल्व प्रैक्टिकल के भी। आप हमारी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले सकते हैं, अपने सॉल्व असाइनमेंट, सॉल्व प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। चलिए, बाकी अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है तो उसके लिए मेरा दूसरा चैनल है, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश चैनल पर आपका मैं इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ, आपका रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर। तो इस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद हो, आप मेरी डेली लाइफ से जुड़ना चाहें, तो उसके लिए आप मेरे ब्लॉग चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है तबस्सुम हैदर। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।